हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित होने वाली बीएड सेमेस्टर एग्ज़ाम 2024 से रिलेटेड। वैसे आप लोगों का पेपर दिसंबर 2023 वाला है, पर ये डिले चलने के कारण ये 2024 में हो रहा है। आप सभी को पता है इतना तो, है ना। तो अब 2024 में आपके एग्ज़ाम हो रहा है। एडमिट कार्ड आप लोगों के आगे होंगे, आगे हाँ बिल्कुल निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग निकाल सकते हो कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर, एनईपी वाला जो पोर्टल है उस पर जाकर, वीडियो बना रखी है उस पर देख लेना, ठीक है। अब देखो, बात करते हैं अपन बीएड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बालक ऐसे हैं या बालिकाएं ऐसी है जिन्होंने जो बहुत कम पढ़ती है, यानी कि पढ़ने का मतलब ये है कि उनका यही विश्वास हो रहा है कि लास्ट में पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स ले आएंगे। बिल्कुल सही है, बहुत सारी बार ऐसा ही होता है, क्योंकि बीएड के एग्ज़ाम में आप लोगों को इतना भी नहीं पढ़ना होता है, समझ रहे हो। तो आप लोग अगर सीरीज़ लेकर आ चुके हैं राजहंस या सम्राट की, तो एक बार आप लोग रीड आउट करके और आराम से जा सकते हो, ठीक है, इतना कुछ। और अगर आप कुछ भी नहीं लेकर आए हैं तो अपने मन से भी आप लिख सकते हो, पर मन से लिखने का मतलब ये नहीं कि सर ने बोला था मन से लिख देना तो पास हो जाएंगे। भाई बहुत सारी बार आपके बैक भी आ सकती है। अगर आपने अडम बडम कुछ भी लिख दिया है तो गलती आपकी भी तो है ना। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। और बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। पहले पेपर से लेके चौथे पेपर तक चारों पेपरों के बताएंगे। पहले पेपर की बात कर लेते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। बाकी लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब आप लोग समझ ही गए होंगे, बाकी शेयर भी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एंड टाइम पर पढ़ के जाते हैं, उन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अति आवश्यकता होती है। तो आप लोग, अगर आपके ऐसे कोई दोस्त हैं उनका भला हो जाए तो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। देखो पहला पेपर की बात करते हैं। चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप वाला आपका पेपर है, ठीक है, बाल्यावस्था वाला, ठीक है। देखो मोस्ट क्वेश्चंस यूनिट वाइज और सिलेबस वाइज पूरे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। एक यूनिट से कम 2 या 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे मेंशन किए जो कि आने ही आने हैं। अभी थोड़े दिन पहले एमएड वाले जो स्टूडेंट थे उनके लिए भी ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज सिलेबस वाइज मैंने तैयार की थी, तो एक पीडीएफ टाइप तैयार की थी। तो उनके काफ़ी पेपर बैठा है, यानी कि 90% पेपर उनका बैठा है। एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं बैठा होगा, ठीक है। और इनमें आपको बता दूं, बीएड जो एग्ज़ाम होता है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपको मन से ही लिखने हैं, कितनी ही कोशिश कर लो आप। यूनिट फर्स्ट, इसकी बात करते हैं, बचपन और बाल विकास। अब इसमें इस यूनिट से आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा, या तो बचपन के बारे में बताओ या फिर बाल विकास कैसे होता है, शिशावस्था, किशोरावस्था, ये फलाना ढिमका, समझ रहे हो। चलो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। बचपन का परिचय लिखिए, विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के बारे में बताइए, जैसे कि कोई गरीब तबके के हैं, कोई अमीर है, कोई पेशेवर लोग हैं, इनके बारे में आप लोगों से अंतर करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आएगी। विविध सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे, इनके बारे में आप लोगों से कुछ भी पूछ सकता है। बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है और लघुत्तरात्मक भी आ सकता है। आपको बस निबंधात्मक क्वेश्चन पहले करने हैं, फिर लघुत्तरात्मक करने हैं, और जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं अति लघुत्तरात्मक, उनको तो आप 10 मिनट का टाइम दीजिएगा। बाद में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो जैसे तैसे करके फ्री हो जाइएगा, क्योंकि वो आपको मार्क्स से ज़्यादा नहीं दिलाएंगे। जो बड़े क्वेश्चन है वही आप लोगों की नैया पार लगाएंगे, समझ रहे हो। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको पढ़ के 100% जाना है। देखो, बचपन का निर्माण कैसे हुआ और विभिन्न सामाजिक राजनीतिक निर्माण को समझाना, वास्तविकताएं बताना, और बच्चों के जीवन संदर्भ में भिन्न बचपन, जैसे कि परिवार में उसका बचपन कैसा है, स्कूल में उसका क्या माहौल है बचपन का, पड़ोस में, समुदाय में, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। इससे कोरिलेट कराकर आपको क्वेश्चन 100% आता है, हर बार आता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला देखो, बच्चे का शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास कैसे होता है, इस पर टिप्पणी लिखिए या इसका वर्णन कीजिए। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपके आता है तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है और ये करके जाना है, ठीक है। एक बार पढ़ जाना, अच्छे से आप लोग लिख पाओगे। टॉपिक वाइज आप लोग लिखिएगा और अच्छी राइटिंग में आप लोग लिखिएगा, ठीक है। देखो यूनिट सेकेंड की बात करते हैं, बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत में पहला क्वेश्चन है कि बाल विकास का सिद्धांत पार सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र और मानव विज्ञान से बचपन के निर्माण से लेकर राजनीति, सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों तक के महत्वपूर्ण पहलू आपको यहाँ पर बताने हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं बाल विकास के सिद्धांत, मनोविज्ञान, जीन प्लेगेट का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत। इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा।
इसके बाद बात करते हैं, एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है और आपको मन से ही लिखना होगा। बचपन और किशोर अवस्था अलग अलग सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से निहित होते हैं, बताइए। ऐसा कुछ है, यहाँ पर वर्णन कीजिएगा लिखा रहा है, वहाँ सेटिंग लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो हो जाता है बाय मिस्टेक, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हाशिए पर रहने के मुद्दे, बच्चों के जीवन के अनुभव, एक शहरी झुग्गी झोपड़ी में रहना, एक लड़की के रूप में बड़ा होना और एक दलित घर में बड़ा होना, इस तरह की अन्य प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं। अब आप लोग समझ रहे होंगे आज के समाज में जो लड़की के लिए जो दृष्टिकोण है लोगों का, उससे रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं। एक दलित घर में जो बच्चे रहते हैं उनकी शिक्षा से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उन्हों के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग खुद अपने दिमाग से भी तो लिख सकते हो। जैसे आप लोग कहीं पर भी जाते हैं, रोड पे आपने देखा होगा झुग्गी झोपड़ियों में बच्चे पढ़ते रहते हैं, उनका बचपन कैसा रहता है, तो आप ये चीज़ें मन से भी लिख सकते हो, टॉपिक बना के अच्छे से लिख सकते हो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला यूनिट देखो, यूनिट 3 की बात करते हैं। तो किशोर विकास के बारे में पूछा गया है, यानी कि आप लोग जवान होते हैं, टीनेजर होते हैं, क्या क्या चेंजेज आप में आते हैं, वो सारी चीज़ें देखो। किशोर पहला, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास के बारे में आपको बताना है, अर्थ, संकल्पना और उसकी विशेषता। फिर बात करते हैं विभिन्न संस्कृतियों और परिस्थितियों में बच्चों की किशोर अवस्था का जो अनुभव है वो आपको बताना है। फिर उसके बाद है निर्माण और अनुभव पर शहरीकरण और आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव बच्चों की किशोर अवस्था पर क्या पड़ता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है इस साल के हिसाब से, तो इसको बढ़िया पढ़ के आप लोग जाइएगा। पढ़ के तो आपको सारा ही जाना है, और नहीं भी पढ़ के जाओ तो बीएड जैसे एग्जाम में आप खुद मन से, खुद के कॉन्फिडेंस से लिख सकते हो। यूनिट 4 की बात करते हैं, तो मीडिया, परिवार और समुदाय की भूमिका के बारे में बातें होगी। उसमें पहली बात पूछी गई है कि लिंग, वर्ग, गरीबी को समझने के लिए प्रतिनिधित्व में मीडिया की भूमिका, बच्चों की हकीकत क्या है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आना ही है, मीडिया से रिलेटेड, और आजकल आप लोग मीडिया को अच्छे से देख रहे होंगे। उसके बाद बात करते हैं काम और बचपन के बच्चे, जो बच्चे छोटी उम्र में काम पे जाते हैं, धंधे करते हैं, उन्हों के बारे में पूछ सकता है। कठिन परिस्थितियों में उनकी समझ कैसी है। बाल श्रम के संबंध में महत्वपूर्ण घटनाओं के महत्वपूर्ण निर्माण में मीडिया की भूमिका क्या है, और अन्य बातें आपको पूछ सकते हैं। अगले बात करते हैं बचपन की सुरक्षा में समुदाय, परिवार, शिशु गृह और बाल सुधार गृह की भूमिका भारत में क्या है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करते हैं बचपन और पारिवारिक संरचना में बदलते रुझान, माता पिता की रोजगार स्थिति, तकनीकी जोखिम, कार्टून, वीडियो गेम, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट और खिलौने, इनसे रिलेटेड आपसे बातें पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा, और आप अच्छे से लिख भी सकते हो। यूनिट 5 की बात करते हैं, तो इससे बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन आएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन आपके 100% आने हैं। एनजीओ के बारे में तो आप लोग जानते हैं। एनजीओ की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका आपको पूछ सकता है। उसमें आपसे पूछेंगे बचपन की सुरक्षा में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, यानी कि एनजीओ की क्या भूमिका है। ये क्वेश्चन 100% गोला लगा लो, ये आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय, MWC, NIPC, CD आदि, और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ जैसे कि यूनिसेफ, WHO, रेड क्रॉस, इन तीनों को आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन 100% बनना ही है। बच्चों के लिए कैसे काम करती है, इससे रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं। तो देखो, मैंने आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया सिलेबस के हिसाब से, प्रत्येक यूनिट के हिसाब से जो बड़े बड़े क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, लघुतरात्मक और निबंधात्मक, उनसे रिलेटेड पूरी कोशिश की है, पूरी मेहनत की है आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट देने की। और अगर आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग करते हैं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कुछ अच्छे कमेंट करते हैं, तो देखो आप लोगों का भी मनोबल तो बढ़ता ही है और मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, समझ रहे हो। तो मैं आपके लिए सेकंड पेपर के लिए भी ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और जैसे ही आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये ज़रूर बताना, जब भी एग्ज़ाम देकर आए तो जो चैनल से जुड़े हुए हैं वो ज़रूर बताना कितना पेपर आपका बैठा, कितने क्वेश्चन आपको मिले, क्या आपकी सहायता हुई नहीं हुई। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत होकर बता सकते हैं ना। अच्छे कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा आपको फील होगा, ठीक है। बाकी कोशिश अच्छी कीजिएगा, और अच्छे से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। अगर आप नहीं भी पढ़ के जाते हो तो ये क्वेश्चन आपको लग गया होगा। जो स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं, थोड़े बहुत समझदार हैं, जिनमें मैच्योरिटी है, जो अपने कॉन्फिडेंस से लिख सकते हैं, उनको तो लग गया होगा कि पेपर में ऐसी कोई दम वाली बात नहीं है, अपन आराम से कर सकते हैं।
और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करना कि आप मन से लिखें। सीरीज़ पढ़ के भी जाते हैं तो भी सीरीज़ का हूबहू नकल नहीं करनी है आपको। बस आपने जो कॉन्फिडेंस है, जो आपका सेल्फ डेवलपमेंट हुआ है, जो खुद आप लिख पाते हो, वो सारी चीज़ें आप लोग लिखिएगा। अच्छे से लिखना है। एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज़रूर खोल के देखिया करो। आप जो बता रहा हूँ वो करा करो ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।